नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। G20 का पहला दिन शांतिपूर्ण और बड़े ही उत्साह से समाप्त हो गया है। भारत जिस तरह से G20 की मेजबानी कर रहा है और हाल फिलहाल में भारत ने विश्व में जो रुतबा कायम किया है उसकी पूरी दुनिया कायल हो रही है। इस पहले दिन कई अहम मुद्दों पर विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने चर्चा की और भारत ने कई मोर्चों पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की, जिनमें सबसे अहम उपलब्धि रही दिल्ली घोषणा पत्र, जिसमें भारत ने सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रच दिया है। भारत ने इस घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को रखा था, दुनिया ने उन सभी बिंदुओं को 100% रूप से स्वीकार किया। दरअसल प्लेनेट, पीपल और पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इन्हीं 4 मुद्दों पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया, उनमें सबसे बड़े मुद्दे ये थे कि अब विश्व को सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की ओर बढ़ाना है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति की जरूरत है। भारत जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो वाकई अद्भुत है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जहां भी ये सम्मेलन हुआ उसकी अपेक्षा भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी रही। इस दौरान दुनिया के कई दिग्गजों और एक्सपर्ट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उनका कहना है कि भारत इस दौरान लगभग हर मोर्चे पर मौके को भुना पाया है। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने कहा कि देश की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे ही कुछ चंद मौके होते हैं जिससे आपको दुनिया में याद रखा जाता है और इससे लाभान्वित देश हमारी हमेशा इज्जत करते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने कहा, भारत इसके लिए कई महीनों से तैयारी कर रहा था। दुनिया ये जानने के लिए उत्साहित थी कि भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में आखिर क्या खास होगा। इससे पहले समिट में दुनिया के देश बस मीटिंग करते थे, लेकिन इस बार न सिर्फ इसमें शामिल होने वाले देश बल्कि इसमें जो शामिल नहीं भी हैं वो देश भी इसमें रुचि ले रहे हैं। इस मामले में रक्षा विशेषज्ञ मेजर संजय का कहना है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहले से खालिस्तान और कुछ आतंकी गतिविधियों के इनपुट्स मिल रहे थे जिन पर नकेल कसी गई। न्यूक्लियर के लिए भी साफ कह दिया गया है कि इसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। आतंकवाद का जिक्र इसमें 9 बार आया। इससे लगता है कि हमारा देश रक्षा के लिए कितना सजग है और दुनिया इन मुद्दों को लेकर कितनी सीरियस है। इस दौरान AI पर भी चर्चा हुई, जो हमारे लिए बहुत अहम बात है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से AI का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है उससे भारत में भी आसानी से अडॉप्ट करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल कल भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है और कई बड़े मुद्दों पर भारत अपनी बात रखेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।